नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे वीडियो में। जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर धाम बालाजी सरकार। दोस्तों, आपके नाखून काटने की आदत कहीं आपकी किस्मत के दरवाज़ों को बंद तो नहीं कर रही? कहीं आप इस दिन नाखून तो नहीं काटते और आपके नाखून से किसी ने आपको अपने बस में तो नहीं किया? तो हैरान मत हों, आपके नाखून से कोई भी आपको अपने बस में कर सकता है, क्योंकि तंत्र मंत्र की विद्या में नाखून और बाल वशीकरण के लिए सबसे सिद्ध माने जाते हैं। तो अगर आप नाखून काटते समय एक गलती करते हैं तो आपका दुर्भाग्य आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। अगर आप दुनिया को अपने इशारों पर नचाना चाहते हैं तो नाखून काटते समय ये सावधानी ज़रूर बरतें और नाखून को कचरे में फेंकने की जगह इस पेड़ की जड़ में डाल दीजिएगा, तो पूरी दुनिया आपके सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगी। तो आखिर कौन से पेड़ की जड़ में डालने चाहिए अपने कटे हुए नाखून? अगर आपके मन में भी यह सवाल है तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, जिससे बागेश्वर बालाजी की कृपा आप पर बनी रहे और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, जब तंत्र शास्त्र की बात आती है तो वशीकरण इसका मुख्य कारण होता है और किसी भी इंसान को बस में करने के लिए उसके बाल और उसके नाखून मुख्य होते हैं। इसी के साथ अगर आप सनातन धर्म में देखेंगे तो आपके बाल और नाखून काटने के लिए भी कई मान्यताएं बताई गई हैं। कई लोगों को आदत होती है कि वह हमेशा अपनी छुट्टी वाले दिन ही नाखून काटने की सोचते हैं और नाखून काटने के बाद उन्हें कचरे में फेंक देते हैं। आपने अक्सर अपने घर के बड़े बुजुर्गों से कहते हुए सुना होगा कि इस दिन नाखून नहीं काटने चाहिए, वरना तुम्हें परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन आधुनिक काल में इन विचारधाराओं को मानना हम ज़रूरी नहीं समझते। अगर हम अपने स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो शरीर की सफाई में नाखूनों की सफाई रखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हम भारतीय परंपरा से जुड़े हुए हैं। इसीलिए हम छुरी और कांटे के बजाय हाथ से खाना खाते हैं। इसलिए अपने नाखूनों को साफ रखना हमें बचपन से ही सिखाया जाता है, ताकि हमारे नाखूनों में लगी हुई गंदगी हमारे पेट में ना जाए और हम बीमार ना पड़ें। लेकिन अक्सर होता है कि नाखून किस दिन काटें, इस बारे में हम अक्सर दुविधा में रहते हैं। तो सबसे पहले यह जान लें कि किस दिन नाखून काटने से क्या फल मिलता है। तो एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, जिनमें से अगर सोमवार को हम अपने नाखून काटते हैं तो सोमवार को मन का कारक माना जाता है और हमारे मन का संबंध हमारे शरीर से होता है। तो अगर हमारा मन पवित्र रहेगा तो हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा। तो अगर आप सोमवार के दिन अपने नाखून काटते हैं तो हमें अपने तमोगुण और राक्षसी बुद्धि से मुक्ति मिल जाती है। इसी के साथ मंगलवार का दिन हनुमान जी का दिन माना जाता है और यह खड़ा दिन भी है। इसीलिए हमारे घर के बुजुर्ग मंगलवार के दिन नाखून काटने से मना करते हैं। लेकिन शास्त्रों में कहा गया है कि अगर आप मंगलवार के दिन नाखून काटेंगे तो आपको अपने कर्ज से मुक्ति मिल जाती है और कर्ज से जुड़े वाद विवाद या कोई कोर्ट कचहरी के चक्कर से भी बचा जा सकता है। अगर आप बुधवार को अपने नाखून काटते हैं तो आपको धन लाभ होने की संभावनाएं कई गुना बढ़ जाती हैं। इसके अलावा अगर आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं
तो आपकी प्रखर बुद्धि की वजह से आपको धन लाभ होने लगता है और आपकी नौकरी में तरक्की होने लगती है। इसके बाद गुरुवार को अगर नाखून काटते हैं तो यह बृहस्पति का कारक होता है। बृहस्पति आध्यात्मिक ग्रह कहे जाते हैं। तो अगर आप बृहस्पतिवार को नाखून काटते हैं तो आपको आध्यात्म की प्राप्ति होती है और आप ईश्वर की तरफ अपना मन एकाग्र कर पाते हैं। साथ ही शुक्रवार को नाखून काटने से आपके जीवन में प्रेम और कला का अनोखा संगम देखने को मिलता है। अगर आपके करीबी दोस्त या रिश्तेदार आपसे दूर रहते हैं तो अगर आप शुक्रवार को नाखून काटते हैं तो इससे उनके मिलने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। इसी के साथ शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित किया जाता है। इस दिन बड़े बुजुर्ग लोग नाखून काटने के लिए मना करते हैं और यह सही भी है, क्योंकि अगर आप शनिवार को नाखून काटते हैं तो आपका दिमाग कमज़ोर हो सकता है, आपको मानसिक परेशानी आ सकती है और शनि की वक्र दृष्टि का सामना भी करना हो सकता है। इसके बाद रविवार को सभी लोग नाखून काटना पसंद करते हैं, क्योंकि इस दिन सभी लोग की छुट्टी होती है। लेकिन शास्त्रों के अनुसार रविवार को नाखून काटने से बचना चाहिए, क्योंकि अगर आप रविवार को नाखून काटते हैं तो आपके जीवन में बाधाएं पैदा होने लगती हैं और आपके बनते हुए काम बिगड़ने लगते हैं। साथ ही आपका समय भी बर्बाद होने लगता है। तो ये वो दिन हैं जिसमें आपको बताया गया है कि आपको कब नाखून काटने चाहिए और कब नहीं। इसी के साथ अगर आप नाखून काटने के बाद उन्हें यहाँ वहाँ फेंक देते हैं या फिर कचरे में फेंक देते हैं तो इससे आपको क्या प्रभाव देखने को मिलते हैं। कचरे में गंदगी, कूड़ा करकट और नकारात्मक ऊर्जा रहती है और अगर आप नाखूनों को कचरे में फेंकते हैं तो आपके जीवन में वही सब होने लगता है, क्योंकि आपके नाखून आपके शरीर से जुड़े होते हैं और अगर यह किसी तांत्रिक के हाथ लग जाते हैं तो आपको तंत्र विद्याओं के प्रकोप का सामना करना पड़ता है। इसलिए गलती से भी अपने नाखूनों को यहाँ वहाँ ना फेंकें। गुरुजी ने बताया जो भी औरतें अपने नाखून काटने के बाद उन्हें डस्टबिन में या कचरे में फेंक देती हैं या ऐसे ही बिखरे पड़े रहने देती हैं तो इससे उनके जीवन में भी पैसों वैसे ही समस्याएं देखने को मिलती हैं। जैसे कचरे में कोई भी उपयोगी वस्तु नहीं होती, गंदगी और बदबू रहती है, उसी तरह उनकी ज़िंदगी में भी सब कुछ खराब होने लगता है और स्त्रियों पर तो वैसे भी तंत्र विद्या का प्रभाव बहुत जल्दी देखने को मिलता है। इसीलिए हमेशा अपने घर के बड़े बुजुर्ग स्त्रियों को उनके नाखून और बाल को सावधानी से फेंकने की सलाह देते हैं। शास्त्रों में कहा जाता है कि नाखूनों को काटने के बाद आपको हमेशा उन्हें या तो जला देना चाहिए या फिर किसी पेड़ की जड़ में डाल देना चाहिए। आप शुक्रवार के दिन अपने नाखून काटिए और शनिवार के दिन उन्हें कपूर और लौंग के साथ पूरा जला दें और जब उनकी राख बन जाए तो इसे आप अपने घर में किसी भी पेड़ में डाल सकते हैं। ऐसा करने से आपको जीवन की बाधाओं से मुक्ति मिलेगी, साथ ही किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा गुरुजी ने नाखूनों को बरगद के पेड़ में डालने को कहा है। बरगद के पेड़ को सीता माता का वरदान प्राप्त है और बरगद का पेड़ इकलौता ऐसा पेड़ है जो सबसे तेजी और मजबूती से बढ़ता है।
और लंबे समय तक जीवित रहता है। तो अगर आप अपने नाखूनों को काटने के बाद बरगद के पेड़ की जड़ में डाल देते हैं तो इससे आपको बरगद के पेड़ जैसे ही फल देखने को मिलेंगे। आपका धन भी लगातार बढ़ता रहेगा, आपकी सफलता मजबूती से आपके साथ चलेगी और आपके जीवन में कोई भी परेशानी ज़्यादा दिनों तक नहीं रहेगी और आपको ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगी। इसी के साथ नाखून हमेशा सूरज ढलने से पहले काट लेने चाहिए। सूरज ढलने के बाद आप नाखूनों को बरगद की जड़ में दबा दें और अपने जीवन में सकारात्मक प्रभाव देख सकते हैं। अगर आप नाखूनों को तुलसी या फिर अपने घर में के किसी भी पौधे की जड़ में डालते हैं तो यह भी आपको सकारात्मक प्रभाव ही देंगे। बस कभी भी नाखूनों को कचरे में या किसी गंदी जगह या नाली में फेंकने की गलती ना करें, वरना आपको अपने जीवन में घोर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए जब भी अपने नाखूनों को काटें तो दिन का विशेष ख्याल रखें और नाखूनों को काटने के बाद उन्हें रख लें और बाहर जाते समय किसी भी बरगद के पेड़ की जड़ में दबा दें। अगर आपको बरगद के पेड़ की जड़ नहीं मिलती तो आप इन्हें अपने घर के गमले में भी दबा सकते हैं। साथ ही आप इन्हें लौंग और कपूर के साथ जला सकते हैं। इससे आपको कोई भी नकारात्मक प्रभाव नहीं देखने को मिलेंगे। तो आपको पता चल गया होगा कि नाखूनों को काटने के बाद क्या करना चाहिए। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट में जय श्री राम, जय श्री हनुमान ज़रूर लिखें। धन्यवाद।